सूरतुल फातिहा चाहे मुक्तदी हो, इमाम हो, जमात में हो, मुनफरिद हो, अकेले हो, सूरतुल फातिहा का पढ़ना सब पर वाजिब है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज ही नहीं होगी जिसने अपनी नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी है। यहां अल्लाह के नबी ने जो ला का लफ्ज लाए जिनसिया इसको बोलते हैं, जो अकमलियत का माना देता, उसकी नमाज ही नहीं होगी। नमाज नहीं होगी, नहीं, नमाज ही नहीं होगी। किसकी? उसकी जिसने अपनी नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ा, चाहे वो इमाम हो या मुसल्ली हो, जमात में हो या मुनफरिद हो, हर शख्स पर सूरतुल फातिहा का पढ़ना वाजिब है। कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ा, इमाम के साथ रुकू पा लिया तो उसकी नमाज हो जाएगी। तो इसमें यह इख्तिलाफी मसला है। लोगों की अलग अलग, अपनी जमात के उलमा में भी अलग अलग मौक़िफ़ और नज़रियात है। मेरा अपना ज़ाती नज़रिया यह है कि सूरतुल फातिहा के बगैर नमाज नहीं हो सकती। अगर आपने रुकू पाया तो गोया कि आपकी वो रकात मानी नहीं जाएगी, क्योंकि आपने सूरह फातिहा नमाज का एक रुकन आपने छोड़ा। सूरह फातिहा नमाज का एक रुकन है। अल्लामा इब्न बाज और इसी तरह से अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह जैसी शख्सियतों ने ये फतवा इस पर नाफिज किया है कि उसकी नमाज एक रकात मानी जाएगी अगर रुकू को पा लिया। लेकिन अपना जाती नजरिया है कि नमाज नहीं, वो रकात नहीं मानी जाएगी जिसमें आपने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। दलील पेश करते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक अबू बकरा वाली रवायत को, और इसके अलावा दूसरी रवायतें हैं, बहुत ज़्यादा तफसीर और तफसील की ज़रूरत वक्त नहीं है। तो अबू बकरा वाली रवायत, अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज रुकू की हालत में नबी को पाया और वज़ू करके, वज़ू खाने ही से वज़ू की हालत में रकात में शामिल हो गए। नमाज मुकम्मल होने के बाद अल्लाह के नबी से जिक्र किया कि अल्लाह के नबी आज मैंने इस तरह से नमाज में शमूलियत की। अल्लाह के नबी ने उन्हें दुआ दी। दुआ देने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तउद, अब ऐसा न करना। अब ला तउद ये विदाउट क्या नाम है हरकत के थे, बाद में उस पर हरकतें आई, तो ये इसके चार तरीके से पढ़े जाएंगे। ला तउद, ला तुइद, ला तादु, ला ताउद्दु, ला तउद, ला तुइद, ला तादु, ला ताउद्दु। चार एराब के साथ, चार हरकतों के साथ। कौन वाली एराब नबी ने कहा था, किसको पता? कौन सा माना लेंगे? ला ताउद ऐसा ना करना, ला तुइद नमाज ना दोहराना, ला तादु क्या नाम है आइंदा ऐसा दौड़ करके मत आना, ला ताउद्दु ये रकात शुमार मत करना। कई माना, हरकत बदला, माना बदला, कौन सा माना लेंगे जनाब अली, कौन सा माना लेंगे? तो इसको ये कश्मकश में मशकूक चीज़ है, इसको दलील बना करके रुकू में शामिल शमूलियत को रकात मुकम्मल करार देना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा आपको सूरह फातिहा नहीं मिला, आपने सूरह फातिहा नहीं पढ़ा, वो रकात नहीं मानी जाएगी तो नहीं मानी जाएगी। इस पर वाज़ेह कोई दलील नहीं मौजूद है नबी की कि क्या नाम है आपने सूरह फातिहा नहीं पढ़ा तो आपकी वो रकात मानी जाएगी सिर्फ रुकू को मिलने से। रुकू के मेरा लिए इख्तिलाफी मसला है, आप जिस बात से मुत्तफिक हो उस पर अमल कर सकते हैं। समझ में आया? तो सूरह फातिहा का पढ़ा। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि इमाम के पीछे अगर आप लोगों को मौका भी मिला तो भी सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कुरान में कहा गया है वइज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी के साथ सुनो। ये एक कॉमन हुक्म है कुरान का, ये कॉमन हुक्म है, एक आम बात है, ये अमूम पर दलालत करता है। और कुरान की आयत जो अमूम पर दलालत करते हैं, नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका जो है उसकी तखसीस कर दे रही है, यानी उस अमूम से कुछ को खारिज कर दे रहे हैं। अल्लाह के नबी ने, ये आयत करीमा तो मक्की जिंदगी में नाजिल हुई कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो। कहाँ नाजिल हुई? मक्की जिंदगी में। और नबी जिंदगी में आपने हुक्म सादिर फरमाया कि आप जब तक सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे तब तक नमाज नहीं मानी जाएगी। समझ रहे? अच्छा, तो आयत करीमा कहाँ नाजिल हुई थी? मक्का में। और क्यों नाजिल हुई थी? कुफ्फार जब नमाज पढ़ा जाता था तो कहते थे ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फीहि लअल्लकुम तग़लिबून, कुरान न सुनना, शोर शराबा करो, तालियां बजाओ, सीटियां बजाओ, शोर करो। मुमकिन है कि इनकी बात कोई दूसरे ना सुन पाए, अगर सुनेंगे नहीं तो मुसलमान नहीं बनेंगे। डिस्टर्ब करने के लिए
डिस्टर्ब करने के लिए कहा गया। अल्लाह ने यह आयत नाजिल फरमाई कि वइज़ा कुरियल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए तो वइज़ा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको सुनो, खामोश रहो। उस मौके पर नाजिल हुई। लेकिन ये अमूम पर दलालत करता है, इसकी तखसीस जो है नबी की हदीस कर दे रही है कि मुसल्ली इस अमूम से खारिज है। मुसल्लियों को परमिशन नबी ने दी है। जैसे अल्लाह के नबी ने कहा, क्या नाम है, जानी को, अल्लाह ताला ने कहा जानी को संगसार किया जाए। जानी एक कॉमन, एक आम बात अल्लाह ताला ने कहा कि अज़ानियत व ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअता जल्दा, जनाकार मर्द और जनाकार औरत दोनों को मार ही डालो, पत्थर से कूद कूद करके मार डालो, रजम कर दो। ये आम बात है ना। इस अमूम की तखसीस नबी की हदीस कर रही है कि नहीं, शादीशुदा मर्द को संगसार करेंगे, शादीशुदा औरत को संगसार करेंगे, सबको नहीं। गैर शादीशुदा है तो मिअता जल्दा, 100 कोड़े मारो। शादीशुदा है तो अल्लाह के नबी की जो हदीस है वो इस आयत की तखसीस कर दे रही है ना, यानी शादीशुदा के अलावा दूसरों को खारिज कर दे रही। तो बहरहाल कहना यह है कि जहां पर अल्लाह ताला ने यह कहा कि कुरान जब पढ़ा जाए खामोशी के साथ सुनो, तो इस अमूम से ये मुसल्ली खारिज हैं। अल्लाह के नबी ने इन्हें परमिशन दी है कि जब नमाज में आप रहें तो सूरह फातिहा आपको पढ़ना ही पढ़ना है।